श्री रघुनाथ जी श्री किशोरी जी के साथ सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। बानर भालू दर्शन करके जय जयकार कर रहे हैं। देवगण उपस्थित हुए और देवगण भी श्री राम जी की स्तुति करने लगे। इन्होंने कहा कि आप हम देवताओं के लिए विभिन्न अवतार धारण करते हैं, जैसे कि मत्स्य है, कच्छप है, वाराह है, नरसिंह है, वामन और परशुराम। इतना ही नहीं, जब जब हम देवताओं पर विपत्ति पड़ी है तब तब आप अनेक शरीर धारण करके हमारी विपत्तियों को नाश किए हैं। हम लोग को इस बात को लेकर के बड़ा विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि जो जीवन पर्यंत खलता से परिपूरित रहा है, पापी रहा है, देवताओं से द्रोह किया है, काम लोभ मद में अनुरक्त रहा है, कोई ऐसा विकार नहीं जो इन लोगों में न रहा हो, कोई ऐसा कुकर्म नहीं, कुकृत्य नहीं जो इन लोगों ने न किए हो। दुष्टों में शिरोमणि ये लोग थे, लेकिन ये सब आपके धाम को पा गए। हमारे मन में इस बात को लेकर के बड़ा विस्मय हो रहा है। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। हम देवता हैं, हम परम पद के अधिकारी हैं, परंतु स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। स्वार्थ में रत हो करके, स्वार्थ पारायण हो करके हम आपकी भक्ति को भुला दिए। भले ही वे लोग दुष्ट थे, अधम पापी निशाचर थे, विरोध भाव से ही सही, पर वे लोग आपको स्मरण हमेशा किए थे, आपको हमेशा स्मरण करते रहे हैं और आप स्मरण गुण को मानते हैं। कौन किस भाव से स्मरण कर रहा है, इस बात को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि आप स्मरण को महत्व देते हैं कि याद तो किया। बैर भाव सुमरत मोहि निशिचर। तो हम देवतागण परम अधिकारी हैं। हम परम अधिकारी कैसे हैं? तो इस प्रकार से हैं क्योंकि हम लोग सतोगुणी हैं, और जो सतोगुणी होते हैं वे ऊपर के धाम को जाते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वे मध्य लोक में रहते हैं, तथा जो तमोगुणी होते हैं वे नरक आदि को जाते हैं।
गीता जी के 14वें अध्याय के 18वां श्लोक में यही कहा जा रहा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तो अधो गच्छन्ति तामसाः, ये तामसी लोग थे, इन सबको अधो गच्छन्ति होना चाहिए, पर ये तो ऊर्ध्व गच्छन्ति हो गए। कारण क्या बना? कारण ये बना कि ये लोग आपको स्मरण किए, वैर भाव से, विरोध भाव से स्मरण किए। स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी, हम लोग स्वार्थी हैं। जब गोस्वामी जी ने कहा कि आए देव सदा स्वार्थी, तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा था कि गोस्वामी जी इन सबको स्वार्थी कह रहे हैं। आर्त भी तो कह सकते थे, क्योंकि बड़े आर्त थे देवतागण। परंतु यहाँ पर देवताओं ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम लोग स्वार्थी हैं। हम लोग जब सुख पा जाते हैं तो आपको स्मरण करना भूल जाते हैं, सुख विलास में मग्न हो जाते हैं, आपको याद नहीं करते हैं। फिर भी आप हमेशा हम लोगों का पक्ष लेते आए हैं, हम लोगों के लिए अवतार लेते आए हैं, ये आपकी कृपा है। तो स्वार्थ रथ प्रभु भगति विसारी, स्वार्थ में रत माने पारायण होने से हम आपकी भक्ति को भुला दिए। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। भव प्रवाह संतत हम परे, भव प्रवाह संतत हम परे। हम संतत भव प्रवाह परे, हम देवगण संतत माने हमेशा, भव प्रवाह, भव प्रवाह माने भव धारा में, संसार रूपी धारा में परे हुए हैं। प्रभु हम शरण अनुसरे अब पाहि, प्रभु हम आपके शरण में, अनुसरण माने प्राप्त हुए हैं, हम आपके शरण में प्राप्त हुए हैं, इसलिए अब पाहि माने रक्षा कीजिए। अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे, रक्षा कीजिए। भव प्रवाह संतत हम परे, भव रूपी प्रवाह में हमेशा हम लोग पड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा, धिग जीवन देव शरीर हरे। कहने के लिए तो हम लोग देवता हैं, लेकिन धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। भव प्रवाह ये क्या है? आवागमन के चक्कर में पड़े रहना, यही भव प्रवाह में पड़े रहना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, ये परिभ्रमण चलता रहता है।
यात्रा जारी रहती है। लेकिन अब हम आपके शरण में प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमारी रक्षा हो। हम भी चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो। करि बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। स्तुति करत बहोरी। करि बिनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोरी। सब सुर और सिद्ध, करि बिनती माने विनती करके, स्तुति करके, प्रार्थना करके, जो जहाँ वहीं करजोरी रहे। करजोरी रहे माने हाथ जोड़कर खड़े रह गए। इधर विधि अति सप्रेम तन पुलकी बहोरी स्तुति करत। विधि श्री ब्रह्मा जी अति सप्रेम माने अतिशय प्रेम के साथ शरीर से पुलकी माने रोमांचित होकर के, बहोरी माने पश्चात, पुनः तब स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की है, साथ में ब्रह्मा जी भी आए हैं। तो देवताओं ने ये कहा कि हम सब भले ही परम पद के अधिकारी हैं, लेकिन स्वार्थ पारायणता के कारण आपकी भक्ति से हम लोग विमुख हैं, आपके स्मरण नहीं कर पाते हैं हम। खैर, अब हम आपके शरण में प्राप्त हुए हैं, आप हमारी रक्षा करें। श्री ब्रह्मा जी को इस बात से उतनी संतुष्टि नहीं हुई, इसीलिए देवताओं की स्तुति के पश्चात, देवताओं की स्तुति करने पर तब, बहोरी माने तब, पश्चात फिर श्री ब्रह्मा जी भक्ति मांगने के लिए स्तुति करने लगे। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी यह मांगना चाहते हैं कि नृपनायक दे वरदान मेदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। इसलिए स्तुति करने लगे। अति सप्रेम तन पुलक विधि, श्री ब्रह्मा जी अतिशय प्रेम को प्राप्त किए, अतिशय प्रेम के साथ शरीर से रोमांचित होकर के गदगद वाणी से पुनः स्तुति करने लगे। बहोरी माने फिर से। एक बार स्तुति तब किए थे जब देवताओं के साथ सुमेरु पर्वत पर प्रभु को प्रकट होने के लिए प्रार्थना किए। सुने बिरंची मन हरस तना पुलक नयन बह नीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। एक बार स्तुति तब किए थे प्रभु को प्रकट होने के लिए। अब जब प्रभु प्रकट हो करके असुरों को संहार कर दिए, ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य किए, तो अब फिर से स्तुति कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी विशेष प्रेम को प्राप्त हुए, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी जब स्तुति करने लगे तो उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे पिताजी हैं,
इन्हीं के नाभि से कमल और कमल पर मेरा सृजन हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। और इसलिए भी अतिशय प्रेम इनको प्राप्त हुआ कि मेरे वचन को रखते हुए, मेरी वाणी को सत्य करते हुए रावण को मार दिए। तथा इसलिए भी प्रेम विशेष रूप से बढ़ा कि प्रभु मेरी प्रार्थना पर अवतार लेकर के मेरी लज्जा रख लिए। नहीं तो पृथ्वी व्याकुल हो गई थी, घबरा गई थी पृथ्वी। वे तो कह रही थी कि अब मुझसे सहा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने जब प्रार्थना की, प्रभु आश्वासन दिए, मैंने भूमि को समझाया, वह सब काम पूरा हो गया। इसलिए अति सप्रेम तन पुलक की विधि। अति सप्रेम, जैसे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। तो अति सप्रेम तन पुलक की विधि। अति सप्रेम मन का धर्म है, तन पुलकी कर्म का धर्म है, और स्तुति करत वचन से। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। जय राम सदा सुख धाम हरे। सदा सुख धाम हरे, सायक चाप धरे, रघुनायक राम जय। सदा माने हमेशा सुख के धाम, हमेशा सुख के धाम रूप में रहने वाले, सुख स्वरूप रहने वाले। हरे, हरे माने रावण जन्य क्लेशों को हरने वाले, रावण द्वारा प्राप्त पीड़ाओं को हरने वाले श्री हरे हरि। सायक चाप धरे, सायक माने बाण, चाप माने धनुष, बाण और धनुष को धारण किए हुए। रघुनायक माने रघुवंशियों के नायक। श्री राम जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। तोटक छंद में श्री ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो सदा सुख धाम, सदा सुख धाम, हमेशा सुख के धाम ही रहते हैं। जो सदा सुख के धाम रहते हो, उन्हीं के शरण में सदा सुख की प्राप्ति होगी। जो कभी सुख को प्राप्त हो, कभी दुख के प्राप्त हो, तो उनके शरण में सुख और दुख दोनों मिलेगा। श्री राम जी सदा सुख के धाम रहते हैं और हरि हैं। क्लेशों को, पापों को, दुखों को हरण करते रहते हैं। किसके? आश्रित जनों के। जना नाम क्लेशम हरतीति हरि ही। धनुष बाण सदा लिए रहते हैं, जिससे कि शत्रु घबराते रहते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भव बारन दारन सिंह प्रभो
गुण सागर नागर नाथ विभो भवबा रन दारन सिंह प्रभो। प्रभो भव बारन दारन सिंह, हे प्रभु आप भवरूपी बारन माने हाथी, भवरूपी हाथी को दारन माने विदीर्ण करने के लिए, संहार करने के लिए सिंह स्वरूप हैं। गुण सागर नागर नाथ विभो, गुण के सागर हैं, नागर माने चतुर हैं, विभो माने समर्थ हैं। संसार मत वाला हाथी है, सदैव उन्मत्त रहता है, जीव को पीड़ित करता रहता है, कुचलता रहता है। ये आप उसको दारण माने विदीर्ण करने के लिए सिंह हैं, और प्रभु माने समर्थ हैं। आप गुण के सागर हैं, समस्त सद्गुणों के सागर हैं आप। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। नागर माने कुशल हैं, चतुर हैं। हे नाथ आप विभो माने समर्थ हैं, व्यापक हैं आप। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मूल रामायण में यह श्लोक है, स च सर्वगुणोपेतः, स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः। मानसकार ने लिखा, राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई। भववारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। आपके तन में अनेक कामदेव की अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीन्द्र और कवि आपके गुणों को गायन करते हैं। आपके शरीर में अनेक कामदेव की अनुपम छवि है। ऐसी छवि है कि उस छवि की कोई उपमा ही नहीं है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कही। अंग अंग पर बारी हहीं कोटि कोटि सत काम। अंग अंग पर बारी हहीं कोटि कोटि सत काम। तन काम अनेक अनूप छवि, अनुपम छवि। सिद्धगण, मुनि श्रेष्ठ लोग, कवि लोग आपके ही गुण गाते रहते हैं, क्योंकि आपके ही गुण गाने योग्य हैं। आपके ही गुणगान करने से कल्याण होता है, जीवन धन्य होता है। जस पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करी कोप गहा। जस पावन
रावण नाग महाखगनाथ जथा करि कोप गहा। जस पावन, आपका जस पावन है, आपका जस परम पावन है। पावनम पावना नाम है। पावन गंग तरंग माल से, श्री गंगा जी की लहरों की भांति आपका जस पावन है। रावण नाग महा, रावण महान सर्प था, आपने खगनाथ जथा करिकोप गहा, खगनाथ के जैसे, पक्षीराज के जैसे, करिकोप माने क्रोध करके, गहा माने पकड़ लिए। स्वामी आपका जस पावन है। रावण रूपी महान सर्प को खगनाथ जथा माने पक्षीराज की तरह, पक्षीराज के जैसे करिकोप गहा, क्रोध करके पकड़ लिए। चाहे नाग जितना बड़ा हो, परंतु पक्षीराज के सामने उसका एक भी नहीं चलता। रावनारी जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग। रावनारी जस पावन गावहीं सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति निता तिनहि दे भगवान। रावण को मारने के बाद भी आपका जस पावन ही बना हुआ है, आपका जस पवित्र है। नाग के मारने वाले का जस निंदनीय नहीं होता है, क्योंकि नाग से भय बना रहता है, नाग दुख देता है, इसलिए उसके मारने पर सुजस ही होता है, अपजस नहीं होता है। तो रावण जैसे महान नाग को आपने पक्षीराज के जैसे क्रोध करके पकड़ लिए, समाप्त कर दिए। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु। बोधमयम जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु। बोधमयम जनरंजन। जनरंजन माने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। शोक भयम भंजन, शोक और भय को भंजन करने वाले हैं आप। गत क्रोध, गत क्रोध माने क्रोध से मुक्त रहने वाले हैं। प्रभु आप सदा बोधमयम, सदा माने हमेशा, बोधमयम, बोधमयम माने ज्ञानमय रहते हैं। जनरंजन, जन माने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, तथा भक्त के शोक को, भय को भंजन माने नाश करते हैं। आप कभी गुस्सा नहीं करते, कभी रोष नहीं करते। गत क्रोध, कोई यदि ये कहते हो कि मानव जी में क्रोध करना तो देखा जाता है, राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहाँ पावा। कोपेउ समर श्री राम, चले विशिख निशित निकाम। तो गोस्वामी जी कहते हैं यह तो उनकी लीला है, वह दिखावा क्रोध है, वास्तविक क्रोध नहीं है उनका।
यदि वास्तविक क्रोध होता तो उसे मार करके नरक भेज देते, सो नहीं, अपना धाम दिए। गत क्रोध, क्रोध से मुक्त हैं। श्री राम जी में क्रोध कभी नहीं है, लीला के लिए क्रोध को धारण करते हैं। मनुष्य बने हैं, लीला करते हैं, तो लीला की शोभा के लिए क्रोध करते हैं, पर क्रोध उनमें है नहीं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा प्रभु बोधमयम, सदा प्रभु बोधमयम, हमेशा ज्ञानमय रहते हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। जहां अखंड ज्ञान हो वहां फिर क्रोध आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्रोध आता है अज्ञानता में, क्रोध आता है द्वैत में, हम हैं तुम हो, तुमने गलती की है, तुमने अच्छा नहीं किया, तब क्रोध आता है। लेकिन जब इस प्रकार से ज्ञान हो कि सब भगवान का रूप है, सिए राम मैं यह जगत है, निज प्रभुमय जगत है, फिर काहे का क्रोध? निज प्रभुमय देखें जगत है, कैसन करें विरोध है। सदा प्रभु बोधमयम। श्री राम जी लीला काल में जस काछिए तस चाहिए नाचा, पर वस्तुतः श्री राम जी में कोई क्रोध नहीं, क्योंकि सदा बोधमयम, हमेशा ज्ञानमय रहते हैं। अवतार उदार अपार गुणम मही, भार विभंजन ज्ञान घनम। अवतार उदार अपार गुणम मही, भार विभंजन ज्ञान घनम। आपका अवतार उदार है, आपका अवतार उदार है। उदार माने श्रेष्ठ है, महान है। आप में अपार गुणम, अपार असीम अनंत सद्गुण है। मही भार विभंजन ज्ञान घनम, मही भार विभंजन ज्ञान घनम। मही भार माने पृथ्वी के भार को विभंजन करते हैं आप। ज्ञान घनम, ज्ञान घनम माने ज्ञान समूह हैं आप। आपका उदार, आपका अवतार उदार है। क्यों? क्योंकि भगवान के श्री रामा अवतार में चरित्र और उपदेश दोनों मनुष्य के लिए अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, अनुपालनीय है। श्री रामा अवतार को छोड़ करके बाकी अवतार के उपदेश अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, चरित्र नहीं है। किसी भी भगवान के चरित्र को मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। चाहे वो वामन अवतार हो, चाहे परशुराम अवतार हो, चाहे श्री कृष्ण अवतार हो, चाहे श्री नरसिंह अवतार हो, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे कच्छप अवतार हो, चाहे वराह अवतार हो, ये कोई भी अवतार के चरित्र मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण लाला है, नन्हा सा कन्हैया है, पूतना को मार दिए। क्या मनुष्य मार सकता है इतने छोटे में? किसी को पैपान करते हुए उनको मार सकता है? नहीं। तो किसी भी अवतार के चरित्र मनुष्य के लिए अनुसरणीय नहीं है, लेकिन श्री रामावतार के चरित्र अनुसरणीय हैं। श्री राम जी जब लाला हैं, छोटे हैं,
तो फिर वे क्या करते हैं, कहा प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अब बताइए, ये तो सबके लिए अनुसरणीय है, यहाँ कोई मारकाट थोड़े ना करना है। प्रातः काल जाकर के प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना है, ये तो सबसे संभव है। तो भगवान श्री राम का चरित्र और उपदेश दोनों अनुसरणीय है, इसलिए यह अवतार उदार है। उदार माने श्रेष्ठ है, यह अवतार महान है, अवतार उदार। श्री ब्रह्मा जी को बड़ी संतुष्टि है, बड़ी प्रसन्नता है। श्री राम अवतार से मानवता की रक्षा हुई है, अन्यथा मानवता बिल्कुल समाप्त हो रही थी। मानवता के समाप्त होने से ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो रही थी, उस मानवता की रक्षा हुई। श्री ब्रह्मा जी कहते अवतार उदार। विनय पत्रिका 163 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, एक ही दान शिरोमणि सांचो। बस श्री राम जी केवल सच्चे दानी हैं। जही जाच्यो सोई जा चकता बस, फिर बहु नाच न नाच्यो। और हरिहु और अवतार आपने राखी वेद बराई। हरिहु और अवतार इशारा है श्री कृष्ण अवतार की ओर। हरिहु और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाई। क्या वेद बढ़ाई रखी? तो यही लई चिउरा निधि दई सुदाम ही यद्यपि बाल मिताई। परंतु श्री राम जी विभीषण जी से क्या लिए? उनको तो राजा बना दिए। तो यह है अवतार उदार। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। स्तुति में पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है। आप कहेंगे बोधमयम कहा, फिर ज्ञान घनम कहा, तो यह स्तुति में हर्ष की अधिकता होती है, इसलिए उसमें पुनरुक्ति मानी नहीं जाती है। महिभार विभंजन, पृथ्वी के भार को विभंजन करने वाले ज्ञान घनम, ज्ञान समूह हैं आप। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। आप अज माने अजन्मा हैं, व्यापक हैं, एक हैं, अनादि हैं, सदा माने नित्य हैं, शाश्वत है। करुणाकर, करुणा की खान है। हे राम जी, मुदा नमामि, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको वंदन प्रणाम करता हूँ। अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, आपका आविर्भाव तिरोभाव होता है। आप व्यापक हैं पूरे विश्व में, कण कण में आप व्याप्त हैं। फूलों में सुगंध की भांति, दूध में घी की भांति आप व्याप्त हैं। मेक माने एक हैं, आप एक हैं।
अपने आप में आप एक ही हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हैं। जही समान अतिशय नहीं कोई, जही समान अतिशय नहीं कोई। उनके समान ही कोई नहीं हो सकते, तो अतिशय कोई कहाँ से आएंगे। मनादि माने अनादि हैं आप की ना आदि है ना आपका अंत है। राम अनादि अवधपति सोई, आप अनादि हैं, आदि अंत को जा सुन पावा। आप सदा हैं, सदा माने शाश्वत रहने वाले हैं, सनातन हैं आप। ऐसा नहीं कि आज हम है कल नहीं रहे, सो नहीं भाई। हम लोगों में तो ये होता आज है कल नहीं है। बहुत ऐसे थे जो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। लेकिन ठाकुर जी सदा शाश्वत हैं, नित्य हैं। करुणाकर माने करुणा की खान हैं आप, दयामय हैं आप। मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रघुवंश विभूषण दूषण हा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। रघुवंश को विभूषित करने वाले हैं आप। दूषण हा, दूषण माने पहला अर्थ ये होगा कि दूषण नाम के असुर, दूषण नाम के असुर को हा माने नष्ट करने वाले, मारने वाले, दूषण हा। दूसरे अर्थ में दूषण हा माने दोषों को नष्ट करने वाले, दोषों को दूर करने वाले। विभीषण दीन रहा, भूपकृत। विभीषण तो दीन थे, आपने उनको भूप बना दिए, राजा बना दिए। कृत भूप विभीषण दीन रहा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। श्री रघुवंश को आपने विभूषित किया। श्री राम जी अपने वंश को विभूषित किए। वंश का जो दूषण था उस दूषण को दूर किए। वंश में दूषण क्या था? दूषण ये था कि बहुत पत्नी संग्रह करना, बहुत विवाह करना, यह एक दोष था। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के पास ही 700 की संख्या में रानियां थी। कुछ रामायण में 360, कहीं 350, और 3 रानी की तो प्रसिद्धि अवश्य है ही। गोस्वामी जी ने कहा 700। तो बहुत नारी का संग्रह करना ये दोष है। इसलिए श्री राम जी इस दोष को दूर किए। एक पत्नी वाला होना चाहिए, एक ही नारी से विवाह हो, 2, 4, 10 नारी से विवाह नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा श्री राम जी इस प्रकार से वातावरण किए कि एक नारी व्रत रत सब झारी। भाई जब राजा जब बहुत विवाह करेंगे तो प्रजाजन भी बहुत विवाह करेंगे, कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा।
इसीलिए श्री राम जी के राज्यकाल में एक नारी व्रत रत सब झारी और ते मन बच कर्म पति हितकारी। तो इस दोष को दूर किए, जो बहुविवाह का दोष दूर किए। दूसरी बात यह है कि एक ही बेटा राजा हो और बाकी पुत्रों को कोई अधिकार नहीं मिलता था, बाकी बेटों को कोई अधिकार नहीं मिलता था। श्री राम जी इस दोष को भी दूर किए। विमल वंश यह अनुचित ये को बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। श्री राम जी कहते हैं जब एक राजा के 4 लड़के हैं तो राज्य में चारों की सहभागिता होनी चाहिए, अकेले कोई राज्य तो चलाएगा नहीं। एक राजा हो तो एक सेनापति हो, एक कोषाध्यक्ष हो, इस प्रकार से कार्य विभाजन हो, अपने अपने दायित्व को निर्वाह करें, पालन करें। इस दोष को दूर किए तथा इस वंश में एक दोष ये भी था कि महाराज अनरण्य को रावण ने अपमान किया था, तो अनरण्य ने श्राप दिया था मेरे ही वंश में अमुक के पुत्र तुम्हें मारेंगे। तो श्री राम जी अवतार लेकर के अनरण्य के श्राप को फलीभूत किए। इस वंश में जो अपमान था रावण द्वारा उस अपमान को दूर किए। तो रघुवंश विभूषण दूषण, हाँ, रघुवंश को विभूषित करके दोषों को दूर कर दिए। कृत भूप विभीषण दीन रहा। विभीषण जी महाराज दीनहीन हो गए थे, आपने उनको भूप कृत माने राजा बना दिए। विभीषण दीन थे। गीतावली सुंदरकांड 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण रिपुहि राखी रघुबर बिनु को त्रिभुवन पति पाई हैं। रावण रिपुहि राखी रघुबर बिनु को त्रिभुवन पति पाई हैं। कोई नहीं पा सकते थे। रावण रिपुहि राखी रघुबर बिनु को त्रिभुवन पति पाई है। विनय पत्रिका 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, राखी विभीषण को सकयस काल गहा को। विभीषण जी को कोई शरण नहीं ले सकता था। विभीषण जी के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं था। रावण ने इसलिए विभीषण जी के साथ सुख को भेजा था कि देखो कहाँ जाता है, कौन इनको आश्रय देता है, फिर मैं उसकी खबर लूँगा। लेकिन विभीषण जी ऐसे के शरण में गए जहाँ कि रावण का एक भी नहीं चला, रावण मारा गया। कृत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बीरजम। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बीरजम। गुण ज्ञान निधान अमान अजम। गुण और ज्ञान के निधान हैं आप। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं आप गुण और ज्ञान के निधान हैं, खजाना है, भंडार हैं, अमान है। अमान माने मान रहित। दूसरा अर्थ अमान माने परिमाण रहित, नाप तौल रहित हैं आप। अजम, अजम माने अजन्मा है।
गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि विभुम बीरजम। विभुम माने समर्थ, विभुम माने समर्थ व्यापक, बीरजम, बीरजम माने रजोगुण रहित, रजोगुण रहित अर्थात माया के विकारों से रहित, माया से रहित। गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम नमामि। हे श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आप गुण के ज्ञान के निधान है, अमान है, मान की अपेक्षा नहीं करते कि हमको सम्मान ही करें, सब ही मान प्रद आप अमानी, अमान है। कोई अपमान भी करे तभी हंस के रह लेते हैं, कोई बात नहीं। सुन दुर्वचन काल बस जाना, अभी हंसी वचन कह कृपा निधान। इसकी अज्ञानता इसलिए अपमान कर रहा है, कोई बात नहीं। तभी तो श्री बृहस्पति जी कहते हैं, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाही न काऊ। बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान को दिन रात गाली देते रहते हैं, अपमान ही करते रहते हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं। तो क्या भगवान ऊपर नाराज हो जाते हैं? क्या नहीं, वो नहीं जानता है। क्या भगवान को पोषण छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। श्री राम जी अमान है। और दूसरा अर्थ है अमान माने परिमाण रहित, कोई नाप तौल नहीं, कोई सीमा आपकी नहीं, असीम है, अनंत है आप। अजम माने अजन्मा है। विभुम माने समर्थ हैं, व्यापक हैं आप, रजोगुण रहित हैं। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम। खल वृंद निकंद महाकुशलम भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम। भुजदंड प्रताप बलम प्रचंड। आपके भुजदंड के प्रताप और बल प्रचंड है, प्रचंड है। आपके भुजदंड के प्रताप और बल प्रचंड है, कठोर है, भयंकर है। खल वृंद निकंद महाकुशलम। खल वृंद माने खल समूहों को, निकंद माने नाश करने में, महाकुशलम महान कुशल है आप, बड़े सकुशल हैं आप। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम। आपके भुजदंड के प्रताप को, बल को देखा गया है। कहाँ बल देखा गया है? स्वयंवर भूमि में। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सकल समाज चधा जो प्रथम हिमोह बस। प्रताप देखा गया है जयंत के प्रसंग में, अरण्य कांड में। जयंत के पीछे श्री राम जी अपना वान लगा दिए, ब्रह्मास्त्र वान लगा दिए। किसी ने इनको बैठने को नहीं कहा। श्री राम जी के भुजदंड का प्रताप है। श्री राम जी किसी को मना नहीं करने गए कि इसको रोकना मत, आश्रय मत देना, लेकिन कोई भी इनको आश्रय नहीं दिए बिना कहे ही। तभी तो कहा जा सुकीरति नाम सुनी, जा सुकीरति नाम सुनी होत शत्रु ताप। जग डेरात सब आप ही कही तासु प्रताप।
कहिए तासु प्रताप। खलवृंद निकंद महाकुशलम, दुष्ट समूहों को नाश करने में आप महान कुशल हैं। किसको कब और कहां और कैसे मारना है, इस कार्य में बड़े कुशल हैं। सुबाहु को मार दिए, मारीच को छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इसको आगे दंडकारण्य में सोने के हिरण बनने पर मारना है। खरदूषण को यह वरदान था कि हम मर नहीं सकते जब तक आपस में नहीं लड़ेंगे। तो श्री राम जी ऐसी युक्ति किए कि सब आपस में लड़ने लगे। देख ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मर्यो। ऐसा सम्मोहित करने वाला मोहिनी बाण चला दिए कि सब एक दूसरे को श्री राम रूप में देखते हुए एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिए। विराट का मरना बड़ा कठिन काम था, यूं नहीं मर सकता था। श्री राम जी उसको भी गड्ढा खोद करके समाप्त कर दिए। खनिगर्त गोपित विराधा, गोस्वामी जी ने कहा खरदूषण विराध बध पंडित। खरदूषण विराध को मारने में श्री राम जी को पंडित ही करना पड़ा, बुद्धिमानी करनी पड़ी। यहां पर श्री ब्रह्मा जी कहते वाह प्रभु खल वृंद निकंद महाकुशलम। ये खल लोग हमसे न जाने क्या क्या वरदान मांग लेते हैं और हमें देना पड़ता है। वे अपने आप को अजर अमर हो जाते हैं, मान लेते कि हम तो अमरत्व को पा लिए, अब मैं मर नहीं सकता हूं, जो चाहूं करूंगा। लेकिन आप उसको मारने में कुशलम कुशल है। वरदान की मर्यादा को रखते हुए आप उसको समाप्त करके ही छोड़ते हैं। इसलिए मैं इस बात को समझता हूं कि खलवृंद निकंद महाकुशलम, महान कुशल हैं आप। हिरण्यकश्यप तो मान बैठा था कि मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से सब प्रकार से वरदान प्राप्त कर लिया है। मैं चारों युग में से किसी युग में नहीं मर सकता, दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, ऊपर नहीं मर सकता, नीचे नहीं मर सकता, मनुष्य से नहीं मर सकता, देवता से नहीं मर सकता, पशु से नहीं मर सकता, पक्षी से नहीं मर सकता, सूखा से नहीं मर सकता, गीला से नहीं मर सकता। भगवान सब वरदान को रखते हुए और इस प्रकार से व्यवस्था कर दिए, उसको मार दिए। तो ब्रह्मा जी को कहना पड़ता है खलवृंद निकंद महाकुशलम, खल समूहों को नाश करने आप महान कुशल हैं। क्योंकि उनके आगे किसी की बुद्धि नहीं काम करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हमारी बुद्धिमत्ता के आगे भगवान की बुद्धि भी काम नहीं करेगी। भगवान मुस्कुराते हैं, जहां से तुम सोचते हो वहां हम पहले बैठे रहते हैं। कालवृंद निकंद महाकुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम। बिनु कारण दीन दयाल हितम, बिनु कारण दीन दयालु हितम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु बिनु कारण माने बिना कारण के, बिना स्वार्थ के, बिना प्रयोजन के, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले हैं, हित करने वाले हैं। छवि के धाम हैं, रमा सहितम नमामि। रमा सहितम माने श्री सीता जी के सहित मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। संसार में कोई किसी का हित कर रहा है तो वह कारण पाकर करता है, लेकिन ठाकुर जी बिनु कारण दीन दयाल हितम। स्वयं गुरु जी से पूछ करके अहिल्या का उद्धार करना, ये तो अहेतुकी अनुकंपा ही तो कही जाएगी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। और विनय पत्रिका 166 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 166 पद में, ऐसे राम दीन हितकारी
अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी। तो दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाले, दीन जनों को हित करने वाले, रमा सहितम श्री किशोरी जी के सहित आपको मैं नमस्कार करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बड़े ही भाव में अभिभूत होकर के, विभोर होकर के स्तुति कर रहे हैं। इस प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान श्री राम नाम की गर्जना हो जाए से